हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सचिन सोनी चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आपके तैयारी में मैं चार चांद लगाने आ गया हूँ। रस अलंकार पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था, जिसमें हम रस के ऊपर चर्चा कर चुके थे। रस हमने अच्छे से सीख लिया था, जो कि हमारे 2 नंबर क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अलंकार 2 नंबर क्लियर करने, फिर इसके बाद हम छंद देख लेंगे 2 नंबर। इस तरह हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में रस छंद अलंकार क्लियर हो जाएगा 6 नंबर। 100 आउट ऑफ 100 की मैं तैयारी करवाने आया हूँ, आपको मालूम है। तो चलिए अलंकार देखते हैं। क्लास 12 हिंदी मीडियम हिंदी। देखिए हमको क्या पढ़ना है। क्लास 12 हिंदी मीडियम हिंदी में देखिए अलंकार में हमें शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 है। तो शब्दालंकार जो है अनुप्रास पढ़ना है, यमक और श्लेष पढ़ना है। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, ये अलंकार हमें कुल पढ़ने हैं क्लास 12 में। यह हमारा सिलेबस है। तो आइए देखते हैं पहला अनुप्रास अलंकार। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बोर्ड में लिखना है, ये भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और आपका में परिभाषा लिखना होता है और उदाहरण लिखना होता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। तो परिभाषा और उदाहरण में बहुत सटीक लेके आया हूँ ताकि आपको याद हो जाए तुरंत, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अनुप्रास अलंकार देखिए, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देखिए इसमें वर्ण क्या है? र है, र है। इसमें देखिए प है, प है। तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार है। या आपको ये उदाहरण नहीं याद हो रहा है तो ये आला आप याद कर सकते हैं। देखिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाय। इसमें देखिए त आ रहा है, इसमें देखिए है ना। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार उदाहरण। आपको एक उदाहरण लिखना है, मैं आपके लिए 3 लेके आऊँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। और एक लिखना है, ये आप ऐसे सेम लिखेंगे हेडिंग डाल के ब्लैक और ब्लू पेन से। एंड उदाहरण जो है आप इसमें से तीनों में से कोई एक लिखेंगे। हर सभी अलंकार में और सभी रस में, सभी छंद में ऐसा ही एक उदाहरण लिखना है और आपको परिभाषा लिखना है। चलिए देखिए ये थर्ड उदाहरण देखिए, सम सुबरन सुकर सुजय न थोय। आप ये भी लिख सकते हैं अनुप्रास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए हेडिंग ऐसे डालेंगे और लिखेंगे, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार। या देखिए दूसरा परिभाषा, जहाँ पर शब्द जोड़े के रूप में अर्थात युग्म के रूप में आते हैं परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए कैसे, जहाँ पर शब्द जो हो गए वो जोड़े के रूप में अर्थात युग्म के रूप में, मतलब कि युग्म के रूप में आएगा शब्द, लेकिन उसका क्या होगा? अर्थ अलग अलग होगा, तो वहाँ यमक अलंकार। देखिए कैसे, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, हुआ खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ देखिए कनक कनक 2 बार 2 शब्द है, यहाँ पे शब्द है ना, वो भी कैसे युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में आए, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का मतलब है सोना और एक कनक का मतलब है धतूरा। तो यहाँ पे देखिए अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द क्या है? जोड़े के रूप में और युग्म के रूप में आया, तो यहाँ क्या है? यमक अलंकार। देखिए ये उदाहरण देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा। ये भी आप लिख सकते हैं, एक ये लिखिए या ये लिखिए उदाहरण में। या देखिए ये तीसरा उदाहरण देख लीजिए, सोना कितना सोना, ये भी लिख सकते हैं। आपके लिए मैं बहुत सटीक लेके आया हूँ ताकि आपको याद हो जाए तुरंत, आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए अब आते हैं श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार देखिए, श्लेष अलंकार में क्या होता है? जहाँ पर एक शब्द एक ही बार आएगा परंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गहना उभरे, मोती मानुष चुन। ये उदाहरण आप लिखेंगे। तो ये हमारा शब्द अलंकार हो गया था। अब हम आते हैं अर्थालंकार पे। तो देखिए उपमा अलंकार है, जहाँ पर उपमेय की तुलना, ये परिभाषा है उपमेय अलंकार का, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। यहाँ उपमा अलंकार है ये उदाहरण। देखिए ये अगर आपको नहीं याद हो रहा तो ये याद कर सकते हैं, हरिपद कोमल कमल से, या तो आप ये लिख सकते हैं। या फिर आप
एग्जाम में ये लिख सकते हैं, पीपर पास सरिस मंडोला। आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आप ये लिख सकते हैं। या दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरि राय। आइए उत्प्रेक्षा अलंकार पे। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, सोहत ओढ़े पीट पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। आइए देखिए भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में दूसरी या अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। ये उदाहरण है भ्रांतिमान अलंकार का। लास्ट एंड फाइनल अलंकार है संदेह अलंकार। देखिए जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो जाता है, यहाँ संदेह हो जाता है, और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम हो जाता है, और संदेह अलंकार में संदेह हो जाता है, वहाँ संदेह अलंकार होता है। देखिए उदाहरण कितना मैं आपके लिए सटीक लेके आया हूँ। सारी बीच नारी है कि नारी भी सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ठीक है, यहाँ संदेह की सारी, साड़ी के बीच में नारी की, नारी के बीच में साड़ी कि साड़ी जो है नारी की कि नारी की साड़ी है, तो ये क्या संदेह यहाँ बना है, तो यहाँ संदेह अलंकार। ये देखिए सेकंड उदाहरण, यह है सरस ओस की बूंदे, यह है मंजुल मोती। ये सेकंड उदाहरण है संदेह अलंकार का। तो फ्रेंड्स आपका अलंकार रस छंद अलंकार पार्ट 2 आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला रस छंद अलंकार पार्ट 3 जो है मैं लेके आऊँगा छंद पे, तो हमारे ये 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, और बता दीजिए इस चैनल पर 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी हो रही है हिंदी क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम की। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।